हाँ बताएं नेताजी। घनश्याम जायसवाल, वैश्य समाज जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर, तहसील अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल केराकत और बसपा बहुजन समाज पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता। साथियों, हमारे वरिष्ठ संरक्षक माननीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज के माननीय अजय केसरी महोदय और हमारे प्रदेश महासचिव मंत्री हमारे संजय केसरी महोदय जी के नेतृत्व में मुझे ज़िले का कार्यभार संभाल दिया है। ज़िला के जनपद जौनपुर की खुशबू को पहचानने के लिए मैं अपने ज़िला कार्यालय पर अपने वैश्य समाज के साथियों के साथ बैठा था और हमारे साथियों ने जनपद जौनपुर के संदर्भ में, छह तहसील के संदर्भ में जो बातें कही हैं, जो पूर्व में समस्याएं हुई हैं, जो वर्तमान में समस्या है और जो भविष्य में समस्या होने वाली है, इस संदर्भों में उन्होंने हमसे कहा। तो मैं बहुत ही चिंतन मंथन करने के बाद मैं जौनपुर जनपद के सर्व समाज साथियों को मैं अपने हृदय से जनपद जौनपुर जिला वैश्य समाज का अध्यक्ष होने के नाते सर्व समाज साथियों को मैं अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, सर्व समाज की पूंजी में जौनपुर जनपद एक पूंजी है, वैश्य समाज की, बनिया समाज की पूंजी है, जो कि पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में 22% की पूंजी है। मैं सर्व समाज भाइयों को अनुरोध करता हूं, आप लोग कोई भी जनहित के लिए कोई भी कार्य हो, सर्व समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके कोई भी समस्या हो, या व्यापारी समाज की समस्या हो या बनिया समाज की समस्या हो या सर्व समाज की समस्या हो, आपस में बैठ करके समझ करके पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए ऐसा कार्य करें ताकि भविष्य में जौनपुर जनपद का जो इतिहास पहले, पूर्व और वर्तमान में है, वो इतिहास फिर दोबारा जनपद जौनपुर की धरती पर नहीं होना चाहिए। इसी के संदर्भ में सर्व समाज भाइयों को, बनिया समाज, वैश्य समाज के भाइयों को, व्यापारी समाज के जितने मेरे शुभचिंतक भाइयों को, नौजवानों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, घटनाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम अगर देखा जाए, न वो सोते हैं न सोने देते हैं। उनका कार्य अगर देखा जाए तो बड़े आश्चर्यजनक की उनकी कार्यशैली है, जो एक संदेश जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने एक संदेश जौनपुर जनपद की धरती पर दे के गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना था। उसी समय जौनपुर जनपद की मट्टी को, खुशबू को देखकर उन्होंने बोला था कि कोई भी अपराधी, भूमाफिया, मंचले अगर उत्पन्न होते हैं मेरे शासनकाल में, वो दफना दिए जाएंगे। इस बात को भली बात हमारे शासन प्रशासन को अवगत है, वो भली बात जानते हैं। कोई भी व्यापारी, सर्व समाज के भाइयों को, सारे लोगों को, हमारे लोगों को कोई क्षति पहुंची तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एक घटना बड़ा दर्दनाक रामपुर ब्लॉक का है। एक व्यापारी जिनका नाम है दिनेश गुप्ता, जो वो व्यापारी किसानों का गेहूं लेकर के माल को बेचता है। उसका एक ट्रक माल जिसकी कीमत 8-9 लाख 10 लाख है, वो ट्रक बंगलोर के लिए जा रहे थे। किसानों से उधार लिया हुआ गेहूं, वो ट्रक रास्ते में ही जो है बंगलोर नहीं पहुंचा, रास्ते में ही गबन कर लिया गया। जबकि
वो माल कौन गबन किया, ड्राइवर ट्रांसपोर्टर मिल के गबन किया, सारी बात सारी गतिविधि की नज़र उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था में शासन प्रशासन को मालूम है। बाकी वो माल बरामद नहीं हुआ। ये घटना जून महीने का है। व्यापारी लाचार है, 4 महीने से दर दर की भटक खा रहा है। जब मैं सुना ये तो बहुत ही हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने वाले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो उनका आदेश है उसके खिलाफ ये काम हो रहा है। अभी तक बरामद नहीं हुआ और बहुत मशक्क़त के बाद दिनेश गुप्ता को FIR लिखी गई, वो भी हल्की धारा खाना पूर्ति के लिए 406 लिखी गई। और उनका ये जवाब था, अगर आपको तगड़ी धारा लगवाना हो तो जाइए कोर्ट से धारा लगवाइए तगड़ी। बताइए ये क्या है? जौनपुर जनपद जहाँ की यह बात किसने कहा है आपसे? यह बात किसने कहा? अरे भाई, ये रामपुर ब्लॉक के जो थाना के इंचार्ज हैं दीप प्रकाश सिंह। अच्छा। दीप प्रकाश सिंह उत्पीड़न कर रहे हैं व्यापारियों का, और जो गबन किया उसका भी, जो गबन किया उनको वो मालूम है सब कुछ। पता नहीं किस सब ये काम कर रहे हैं दीप प्रकाश सिंह। मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ, सुन ले मेरी आवाज़ को। अगर एक भी वैश्य समाज का इस तरह से उत्पीड़न होता है तो वैश्य समाज बनिया समाज बैठा नहीं रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत दुख है मुझे। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, न्याय मिलना चाहिए। उसका गेहूँ बरामद होनी चाहिए। 8 लाख 10 लाख की कीमत का एक ट्रक का गेहूँ है, किसानों का है, उधार आया है, उसका भुगतान वो करे। वो अपना घर बार नहीं बेचेगा। मैं अवगत कराना चाहता हूँ चौकी इंचार्ज थाना को, आप किस सब पर काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सरकार के आप एक सिपाही हैं। आप सबकी जान माल की सेवा के लिए आपकी ड्यूटी दी गई है। कोई भी छोटी मोटी घटनाएं हो तो उस पर आप ध्यान दें, छोटी घटना को छोटा न समझें। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह के गए थे। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात का। इस व्यापारी का ध्यान दिया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत गलत होगा। साथियों, ये जौनपुर की धरती मैं बता देना चाहता हूँ, व्यापारी समाज बनिया समाज, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जौनपुर में आए थे 2017 के नगर पालिका महानगर के चुनाव में, जो जौनपुर जनपद में आए थे, उन्होंने एक जौनपुर की मट्टी के रहने वाले सभी सर्व समाज के, बनिया समाज के, अनुसूचित जात के, पिछड़ी जात के सारे समाज के लोगों को कहा कि जौनपुर का खुशबू बता रही है कि बनिया समाज यहाँ का व्यापारी समाज, यहाँ की इमरती पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मैं उस शब्द को सुना हूँ और उन्होंने कहा कि यहाँ का व्यापारी, यहाँ का बनिया समाज, यहाँ का इत्र पूरे भारत में, पूरे संसार में मशहूर है। यहाँ इत्र और इमरती की जो मिठास है वो दुनिया के हर कोने में जाती है। जब उनको अवगत कराया गया तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये वरदान दिया, जौनपुर के धरती पर रहने वाले सभी व्यापारी, सभी वैश्य समाज के, बनिया समाज के व्यापारी का जीवन हम खुशहाल रखेंगे। इस पर कोई दाग आया तो कोई भी अधिकारी, न कोई शासन न प्रशासन हमसे बच नहीं पाएगा। क्या योगी सरकार के नीतियों के विरुद्ध काम कर रहे हैं मड़िया हो? देखिए भाई, सरकार का तो आदेश के नीतियों के विरुद्ध ये काम हो रहा है। किस्सा के बल पे माननीय थाना इंचार्ज दीप प्रकाश सिंह कौन सी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन में रहते हुए उनको जांबाज सिपाही की तरह काम करना चाहिए। पता नहीं कौन सी शक्ति से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी लाचार है। और जबकि 2017 का 5 साल कार्यकाल बीता, 2022 का कार्यकाल अभी बाकी है। अब तो कम से कम जौनपुर की मट्टी के सारे व्यापारी बनिया समाज की खुशबू को एक ताकत तो मिले, ताकि ये संदेश। सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मड़ियाहों में क्या? एकदम धज्जी उड़ाई जा रही है। बताइए, न सोने देते हैं किसी को। सारे मंत्री, सारे विधायक फील्ड में लगा देते हैं। सारे लोग जा कर के दुख समस्या को हल करें।
और शासन प्रशासन जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, इनको ये नहीं पता है कि भारत के उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी टैक्स देते हैं सरकार को, उनके टैक्स से पुलिस प्रशासन का वेतन दिया जाता है। इनको ये एहसास नहीं है कि बनिया और व्यापारी समाज क्या किस अंदाज में देखा जाता है, इनका योगदान नहीं है। पूरे संसार में यहाँ की मिर्ची मशहूर है, पूरे संसार में यहाँ का इत्र मशहूर है, जौनपुर जनपद इन दो चीज़ों से मशहूर है। ऐसे धरती पर ऐसा घिनौना कार्य हो रहा है, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। न्याय मिलना चाहिए, दिनेश चंद्र गुप्ता को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय दिला के ही दम लूँगा जौनपुर जनपद से। योगी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, योगी जी को, मुख्यमंत्री? ऐसे न काम करने वाले शासन प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करें, यही मेरा निवेदन है। जो कार्य नहीं करते वो ड्यूटी के लायक नहीं है। धन्यवाद।